पहली बार साइकिल चलाने की बात हो, नदी के पानी में तैरने की बात हो, या लोगों के सामने स्टेज पर स्पीच देने की बात हो, इन अनुभवों में हमारे माइंड में जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं, साइकिल चला पाऊँगा या नहीं, गिर जाऊँगा क्या, चोट लगेगी क्या, नदी में पानी कितनी है, गहराई कितनी है, डूब जाऊँगा क्या, स्पीच के दौरान जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बोल पाऊँगा कि नहीं, लोग हंसेंगे क्या, सफल होगा या नहीं, ये सारे इमोशन, ये सारे प्रश्न हमारे माइंड में जनरेट होते हैं और वो फियर फैक्टर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमको रोकता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान लेने से। ऐसे ही एक प्रेरणादायक स्टोरी एक यंग सीगल की, समुद्री चिड़िया जो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि सही बात है, डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया, हिम्मत मर्दा तो मर्दे खुदा, हिम्मत करने वालों यानी कि साहस करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वीडियो को अंत तक देखें, क्या वाकई में ये यंग सीगल सफल होता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में, उड़ान भरने में, क्या उसके फैमिली मेम्बर सपोर्ट करते हैं या नहीं, किस किस तरह की बाधाएं, समस्याएं फर्स्ट फ्लाइट लेने में आती हैं, आखिरकार कौन सी ऐसी बातें हैं जो मजबूर करती हैं, फोर्स करती हैं इस यंग सीगल को, समुद्री चिड़िया को अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में, और हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से। वीडियो को अंत तक देखें, ये विशेष कहानी आपको विशेष जानकारी और सीख और संदेश, मोटिवेशन ज़रूर देगा। ये कहानी है उस यंग सीगल की जिसके फैमिली में इस यंग सीगल के अलावा यानी कि समुद्री चिड़िया के अलावा इसके माता पिता, इसके 2 भाई और 1 बहन भी है। इसके भाई और बहन उम्र में यंग सीगल यानी कि समुद्री चिड़िया से, पक्षी से छोटे होने के बावजूद भी ऑलरेडी अपने फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान भर चुके हैं, यानी कि वो आत्मनिर्भर बन गए हैं। उन्हें अपनी भोजन की तलाश खुद से प्राप्त करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। इसके माता पिता यंग सीगल के अलावा 2 भाई और बहन जो है, उनसे लेकर किसी तरह की कोई चिंता उनके दिमाग में नहीं है। लेकिन ये यंग सीगल अभी तक उम्र में अपने भाई बहन से बड़े होने के बावजूद आत्मनिर्भर नहीं बना है। ये अपना भोजन खुद से प्राप्त नहीं कर सकता है। ये अपने भोजन के लिए अपने पापा मम्मी, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। यंग सीगल और उसकी पूरी फैमिली ये पहाड़ की चोटी पे रहते हैं और आसपास के इलाकों से, समुद्र से मछली और अन्य भोजन के स्रोत के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। यंग सीगल जब भी उड़ने का प्रयास करता है, इसको लगता है कि समुद्र में बहुत गहराई है। जैसे ये चोटी के एज पे यानी कि किनारे पे जाता है, नीचे देखता है हरे हरे पानी, पूरी गहराई, इसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, नहीं उड़ पाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे ऐसे इमोशन, फियर फैक्टर इसके मन में आते हैं। इसको लगता है कि इसके जो पंख फीदर हैं, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, ये उड़ान नहीं भर पाएगा। इस यंग सीगल के माता पिता और पूरे फैमिली मेम्बर्स, उसके भाई और बहन तरह तरह के प्रयास और प्लानिंग कर रहे हैं ताकि ये यंग सीगल अपनी पहली उड़ान भर ले और अपना भोजन खुद से प्राप्त करे, सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन ये सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। चाहे वो टॉन्ट करने की बात हो, ताना देने की बात हो, या तो फिर डराने की बात हो, धमकाने की बात हो कि अब हम लोग तुम्हें अपना भोजन नहीं देंगे, तुम्हें अपना भोजन खुद प्राप्त करना होगा। लेकिन दया और करुणा के मामले में के हिसाब से आखिरकार उनके फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर ही देते हैं। लेकिन कहा जाता है कब तक, 24 घंटे बीत गए यानी कि पूरे 1 दिन हो गया है। इसके माता पिता और फैमिली मेम्बर्स अब फाइनली ये प्लानिंग कर ही चुके हैं, डिसाइड कर ही लिए हैं कि अब जो भी हो जाए, अब हम लोग इसे भोजन नहीं देंगे। अब इस यंग सीगल को अपनी पहली उड़ान या तो खुद लेना पड़ेगा या तो फिर यह भूख से मर जाएगा। 24 घंटे होने के बाद यंग सीगल को लगता है कि मेरे माता पिता या तो भाई बहन अब बहुत जल्द मछली का छोटा सा टुकड़ा भोजन लेके आएंगे और मेरी भूख की इस तड़प को, प्यास को मिटाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 24 घंटे के अंत में एक बार ये यंग सीगल उस चोटी के लेज पे, किनारे पे रहता है और उसकी माँ कुछ ही दूरी पर रहती है और मुंह में चोंच में एक भोजन का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा लेकर उसे लुभाने का प्रयास करती है कि इसे भोजन के टुकड़े को देखकर भूख के तड़प में हो सकता है यंग सीगल अपनी पहली उड़ान ले। लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो साहस इकट्ठा करे और उड़ान भरे। उसको अभी भी लग रहा है कि उसके पंख जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। नीचे देखकर वो डर जाता है कि मैं गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, और पहली उड़ान नहीं भरता है। कुछ समय के बाद यंग सीगल की माँ उड़ान भरती है, वहाँ सामने से उड़ती है और उसके
पास से ही गुजरती है। ये इसी समय यंग सीगल उस चोंच से मछली का टुकड़ा लेने के दौरान अचानक देखता है कि नीचे कूद पड़ा। अब उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके वही पंख जो पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अचानक जो है उसके पंख सपोर्ट कर रहे हैं और वो उड़ना शुरू कर दिया है। और इसी दौरान उसने अपनी पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट ले ली है। ये सारा एक्सपीरियंस उसके माता पिता और फैमिली मेम्बर सब देख रहे थे। अब अचानक वो लोग क्लैपिंग करने लगे, यानी कि अपने हिसाब से, अपने भाषा में वो लोग उसको मोटिवेट करने लगे, यानी कि इनकरेज करने लगे। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने अपनी पहली उड़ान ले ली है। और इस तरह से फाइनली भूख की तड़प ने आखिरकार साहस इकट्ठा करके यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान ले ली, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट इज सक्सेसफुल। और उसके बाद की कहानी हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है, वो सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बन गया। यानी कि ये छोटा सा यंग सीगल की स्टोरी हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए, हिम्मत जुगाड़ने के लिए, हिम्मत मर्दा तो मर्दे खुदा, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये संदेश देता है। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग को ज़रूर सीख मिली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।